सर कैसे सर आपके आंसर शुरू करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं आपके आंसर्स को। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। मुझे पता है कि आपको आपने ये बिना देखे लिखे है, ऐसा पता चल रहा है कि जो माइंड में है एग्जैक्टली वही लिखा है। तो इतना तो अच्छे से क्लियर होता है कि मतलब हमारे लिए वर्ड लिमिट इशू नहीं रहने वाली। मतलब 60 जो वर्ड्स है वो आप उसमें पूरा सही लिख दोगे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट काम करना है हैंड राइटिंग के ऊपर, ओके सर। क्योंकि जल्दी लिखने के चक्कर में अगर एग्जाम में भी जल्दी जल्दी लिखना हुआ तो हैंड राइटिंग एक थोड़ा चैलेंज बन सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके और ओके सर। कुछ एक जगह पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एब्रीवेशन आप आरटीसी लिख रहे हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे आप इसको पूरा लिख सकते हो, ओके सर। ठीक है। ये आप अपने माइंड में रखना इसको, ये चीज को। और सेकंड ये कि आपको ना वर्ड सिलेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लाइक कि ही वॉज हेल फ्रॉम गुजरात एंड गेव हिज फुल टू द नेशन। अब ये बहुत कॉमन हो गया, तो इसको थोड़ा सा आपको ड्रिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमें अच्छी वर्ड सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बाकी पॉइंट्स यू मेंशन हेयर वेल, ठीक है, सारे अच्छे हैं। इवन कनेक्टेड एवरीथिंग, आप कराची सेशन को यहाँ थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। कराची सेशन, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रखी है, कराची जो सेशन हुआ था, तो इसलिए आप इसके बारे में बता सकते हैं। रेस्ट गुड, ठीक है। और दूसरा जो ये है, राइट ए नोट ऑन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो मुझे ये फील हुआ कि अप्रोच तो बहुत अच्छी है। इसको लिखने का जो अप्रोच था वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। यू मेंशन बोथ वॉइस रॉयस, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड लिन लिथगो। बट लेकिन थोड़ा सा चैलेंज मुझे ये लगा ना कि यार मुझे इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा। एक तो मैं सोच रहा था कि पहले यहाँ होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बट लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि फर्स्ट ही है, तो मुझे इसको ढूंढ कर समझना पड़ा। ओके तो अब सर। मुझे इसको ढूंढ कर समझना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, मेरे यानी कि एग्जामिनर के एफर्ट लग रहे हैं, तो वो नंबर काटेगा। इस चीज ओके को सर। इस चीज को आप माइंड में रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में, जैसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ पर ये बनाया, से सिमिलर रिपीट हो गया यहाँ पे। जगह नहीं थी ना तो रिपीट करना पड़ा। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं किसी अच्छे तरीके से, लाइक आप बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंस में, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वो फाइनली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में जो है वो उसका रिजल्ट था। क्योंकि ओके सिंपल सर। तीन, अगर देखो एक तरीका और बताता हूं आपको उसको लिखने का, आप एक साइकिल बनाओ, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये साइकिल बना दो पूरा, ऊपर पहले फिर इसको एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा ऐसा हुआ। ओके सर। ये प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। तो आपके पास क्या हुआ, स्ट्रक्चरिंग भी हो गया, डायग्राम भी बन गया और कंप्लीट भी कर दिया। इस चीज को माइंड में रखना, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी है। ओके सर। देन हिमाचल हिमालयाज, ओके। हिमाचल हिमालयाज ये ना एक दो तरह की डिवीजन होती है हिमालयाज में। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो क्योंकि वो इस तरह से डिवाइड हो रहा है यूं करके। तो आपने डायग्राम तो अच्छा मेंशन किया है यहाँ पे, रेस्ट पॉइंट सारे अच्छे हैं। स्पेस बिटवीन लाइन आपको करना पड़ेगा और थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इनको। आपने भी, ये सभी ने मैक्सिमम अलग अलग पैटर्न में लिखा है, सही है, ये थोड़ा इतना गलत भी नहीं था, बट लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और हैंड राइटिंग के ऊपर साथ में काम करना पड़ेगा, और स्पेस बिटवीन लाइन्स। ओके सर। गद्दी कम्युनिटी के बारे में मैं ये कहूंगा कि जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना बहुत जबरदस्त लिखे हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट है। ओके सर। थोड़े और ऐड करने पड़ेंगे, लाइक आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऐड करना पड़ेगा, गद्दी की इकोनॉमी कैसी है, स्वांगला की इकोनॉमी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई करंट फैक्ट है ना तो उसको भी ऐड कर सकते हो, आप सेंसस का डाटा नहीं डाले यहाँ पे। ओके सर। आप 2011 की सेंसस का डाटा डाल सकते हो, गद्दी की एक्चुअल पॉपुलेशन है कितनी। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी हमें डाटा तो चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है डाटा कलेक्शन भी होता है। तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ये आपके काम ही आएगा। और एक नोटबुक लगाकर उसमें आप वो डाटा रखो और उसको फिर नोट डाउन करते रहो।
ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन हिमालयाज एंड द पेनिसुलर रिवर्स, ऑलमोस्ट गुड। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। मुझे इंट्रोडक्शन में ये समझ नहीं आया कि आपने कोसी रिवर को क्यों मेंशन किया है यहाँ पे। आप इंट्रोडक्शन में कुछ और बना सकते थे। मतलब मुझे लगा कि करंट को आपने मेंशन करने की कोशिश की है कोसी रिवर, लेकिन लिंक नहीं हुई। ओके सर। लिंक लिखी अगर, इसलिए क्योंकि करंट में है ना ये, हाँ और लेकिन, हिमालय रिवर है तो दैट्स व्हाई। हाँ लेकिन करंट से तो ठीक है, आई एग्री विद यू। बट लेकिन आप लिंक करने के लिए बता सकते थे कि रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर को लिंक करेगा। ओके। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर का बना सकते थे आप एक यहाँ पे, ओके सर। मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप करंट से ही लिंक करना चाहते हो, कोसी तो न्यूज में आ रही है, ठीक है एग्री करते हैं, बिहार में 15 या 16 ब्रिजेस जो है वो कोलैप्स हो गए हैं जो नदियों के ऊपर है। पता नहीं किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डिफरेंसेस यंग रिवर्स ओल्ड रिवर्स, ठीक है। वाटर मतलब ये जो वाटर है वो मींडर्स बनाते हैं। आई थिंक साउथ इंडियन रिवर्स भी मींडर बनाती है, पेनिसुलर रिवर्स भी। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। रैपिड लिख सकते थे आप, वाटरफॉल का एग्जांपल लिख सकते थे आप। और दूसरा आपने बहुत नॉर्मल लिखे हैं। पेरिनियल ठीक है, लेकिन उसके बाद आप पेरिनियल के साथ यहाँ पर आप लिख सकते हो, आपने अपोजिट में कुछ नहीं लिखा, आप एंटीसीडेंट और पेरिनियल दोनों को साथ में लिखो। ओके सर। रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, रिफ्ट वैली वाला फीचर आई थिंक आप मिस कर गए इसमें। एस्चुरीज तो आपने सही लिखा, लेकिन रिफ्ट वैली। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस भी लिखना चाहिए था कि बोथ जो है वो पेनिसुलर रिवर्स और जो आपका हिमालयन रिवर्स है, दोनों का एक अलग जो है वो इंपॉर्टेंस है हमारी ज्योग्राफी में। फॉर ओके एग्जाम्पल सर। जो साउथ इंडियन रिवर्स है उसमें बहुत सारे डैम्स वगैरह हम देखते हैं, रिजर्वायर देखते हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप माइंड में रख सकते हैं साथ में आंसर लिखते हुए। फिर उसके बाद हम मंडी के ऊपर, मंडी की इंट्रोडक्शन अच्छी है, बट मैंने थोड़ा यहाँ पे कट कर दिया एक्स सेम वाला। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता, जो एक्स है उसको लिखना क्यों, एक्स को तो कोई मेंशन ही नहीं करना, ठीक है। ओके सर। यहाँ से ये वाले पॉइंट अच्छे थे। हैंड राइटिंग पे काम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी चीज़ें समझने में मुश्किल होती है। एस्पेक्ट आपने इसमें अच्छा ऐड किया है कि आपने मंडी के फेवर्स और फेस्टिवल दोनों को ऐड किया, रिवाल्सर ठीक है, टेम्पल्स भी आपने ऐड कर दिए, पासिस भी आपने ऐड कर दिए। मंडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी वगैरह का फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ी वैलीज वगैरह में, लाइक एग्रीकल्चर किस तरह से हो रहा है ये सब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप थोड़ा सा यहाँ पर मैप सेक्शन तो आपने ऐड किया, इसको यहाँ बनाओ, ओके सर। ठीक है। बाकी अच्छा लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट को कवर करना जो मेरा मेन टारगेट है, लाइक मंडी डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन इससे जो है वो एक प्रैक्टिस होती है कि हमने मंडी तो पूरी पढ़ी है, और मंडी को इतना पढ़ा है कि कम से कम 1000 वर्ड लिख सकते हैं। और 400 वर्ड में लिखना ये सिलेक्शन करता है कि कौन सा लिखना चाहिए कौन सा नहीं लिखना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट उसके बाद है बी आर अम्बेडकर वाला आंसर आपका। और बी आर अम्बेडकर वाले इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि ये आपने पॉइंट्स तो सारे अच्छे मेंशन किए हैं, बट यार लेकिन ये आप साइड साइड में जर्नल्स वगैरह इस तरह से ना बनाओ। प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कंटेंट अच्छा है तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके सर। बाकी ठीक है, अभी इतने पॉइंट्स चलेंगे, ठीक है। द्वार वाला अच्छा लिखा है, टू द पॉइंट, डायग्राम ऊपर ऐड करना पड़ेगा भैया। डायग्राम आप यहाँ पर ठीक है यूज कर सर। सकते हैं। और ही शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल का क्लाइमेट, मुझे इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये कहूँगा, कवर्ड ऑल थिंग्स, सारा सारा मेंशन्ड है उसमें, 60 वर्ड। देखो आपका ये क्लियर है, आपको आपके आपके आंसर्स को लेकर मैं ये क्लियर कहना चाहूँगा कि आपके 60 वर्ड वाले में ना आपकी वर्ड लिमिट बहुत अच्छी है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। पर उसको खराब मत होने देना, सीधा टू द पॉइंट लिखा है, बढ़िया है। थोड़ा क्लाइमेट जोन्स वगैरह बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो तो, क्योंकि आप जब यहाँ पर मेंशन कर रहे हो कुछ तो आप बना सकते हो क्लाइमेट जोन मैप, मैप फॉलो करके। और मैप को भी किस तरह से फॉलो करना है, बहुत पूरा अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस तरह से बना दो जिस तरह से हिमाचल की थोड़ी सी बनता है, ऐसे करके बस। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ओके सर। अल्पाइन हो गया, फिर उसके बाद आपका जो टेम्परेट और फिर ट्रॉपिकल, इस तरह से थोड़ा सा ये फीचर ऐड कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन इसरो का फैक्टर आपने इसमें ऐड किया, प्लस पॉइंट। उसके बाद जितना लिखा है बहुत जबरदस्त है। बस थोड़ी सी दिक्कत आ गई, ये जो रीजंस है, हालांकि मैंने रीजंस पूछे नहीं थे और आपने मेंशन किया, ये रीजंस आपको ना वे फॉरवर्ड से ऊपर लिखने चाहिए थे। ओके सर। रेस्ट बहुत अच्छा है।
और जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाला है इसमें भी आपने मतलब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर किया है। टेम्पल्स भी मेंशन किए, लेक्स भी मेंशन किए, पार्वती ठीक है, ओके। रिवर्स ठीक है, जो रिवर्स जहाँ पर जरूरत है मेंशनड है। थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी डाल सकते हो आप रिवर का, रेदर देन कि यहाँ पर ऐड हो रही है, यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। आप कुछ ये जैसे आपने यहाँ पर ऐड किया ना कि वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है वो ये यहाँ पर अटल टनल जो है, ये ऐसे ऐसे फैक्टर बहुत अच्छे लगते हैं नंबर खींचने के लिए। ओके सर। गुड। मैप सेक्शन ऐड कर सकते थे इसमें कुल्लू का, और कुल्लू की इकोनॉमी जरूर लिखो। ओके सर। फिर एक फैक्टर और आता है यार, जो मुझे लगता है, देखो जब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो पर्सनालिटीज को मत भूलो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कांगड़ा के बारे में अगर लिखोगे ना, लिखोगे कभी भी, तो बिपिन चंद्र को मत भूलना। कांगड़ा से हमें जो ओके सर। हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उनको नहीं भूलना। ओके सर। उनको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक मॉडर्न अप्रोच है आंसर लिखने की, मल्टी डायमेंशनल वे में। तो अगर हमें इससे भी हम स्कोर कर सकते हैं नंबर। मानसून वाला ऑलमोस्ट सही है, लेकिन आईएमडी का रेफरेंस दे सकते हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हो वीकन रेनफॉल, क्योंकि आप थोड़ा करंट फैक्टर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसमें डाल सकते हो कि एज पर द रिसेंट अपडेट्स ऑफ द आईएमडी इस साल जो मानसून है वो अबव नॉर्मल या नॉर्मल रहने वाला है। कुछ इस तरह ओके से सर। फैक्टर ऐड कर सकते हो। फिर उसका मानसून आपने वेल डिफाइन किया, अरेबिक वर्ड ठीक है, बेसिक नॉलेज क्लियर। ये वाला चैलेंज है सर आपका, ये टफ टू रीड, मैंने कहा है कि अच्छा है बट लेकिन समझने में टाइम लगा। ओके सर। तो इसको आप थोड़ा और इजी में देखो, जब इस तरह से करना होता है तो आपको उसका तरीका बताता हूँ। जैसे आपने लिखा ना इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून, तो पहला पॉइंट आपने यहाँ लिखा, सेकंड पॉइंट आपने इधर लिखा, फिर थर्ड पॉइंट इस तरह के एरो बनाकर लिखो। इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। ओके और ये सर। क्योंकि मेन पार्ट था तो इसलिए आपको और अच्छे से लिखना चाहिए था। बाकी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल यू क्लियर वेल, और रेस्ट थिंग आई थिंक चल रहा है सही, कोई डाउट? नो सर। कीप राइटिंग, ठीक है। चंदेल जी कैसे हो आप? नरेंद्र सर? गुड इवनिंग सर, बताऊं सर, ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया सर। ठीक हो सर? हाँ जी। अच्छा भाई, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी सर। यार ये ईयर मत लिखो गलत। जी सर, ईयर गलत हो रहे हैं बीच में। हाँ ईयर गलत हो रहे हैं, और ईयर बहुत बड़े गलत हो रहे हैं। देखो भीमराव अंबेडकर के केस में तो यहाँ पे आप 1856 में पहुंच गए, और जी अगेन सर, 1857 और 1856 बोथ दो साल। जी सर। तो इस चीज का ध्यान दो। पता है क्या है, आप गलत लिख रहे हो तो इसका नंबर कट जाएंगे, एक नंबर आधा नंबर काट देगा, जितना भी अच्छा लिखा है फिर फायदा नहीं होगा। जी सर, ठीक है। ठीक है, उस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। और आपको अगर यहाँ पर जैसे आपने इंट्रोडक्शन बनाई यहाँ पे, तो रैदर देन बर्थ की ठीक है यहाँ पर हुआ, बर्थ हुआ, ये सब कॉमन है, हर हर पर्सन लिखेगा। आप इसमें लिख सकते थे बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरह से। भारत रत्न बी आर अम्बेडकर, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जी चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा फैक्ट लिख सकते हो। जी जी सर, ठीक है। ठीक है। और कंक्लूड भी आपने इसको सही किया है, 25th बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड कंक्लूजन का पॉइंट अच्छा था। 2016 बहुत लेट हो गए, आप 130 भी कर सकते थे फिर। जी सर, ठीक है। 2022 बाकी ठीक है, पॉइंट्स बहिष्कृत हितकर्णी सभा। फिर आपने ना कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपने लिखे हैं कि जैसा महात्मा गांधी के साथ कुछ उनका संपर्क, शायद ऐसा लिखा है आपने। नहीं, वो बोस में हाँ लिखा जी है सर, आपने, ओके। मैंने वो मतभेद लिखे थे हाँ उनके सुभाष आपस चंद्र में। बोस, ठीक है, द्वार वाला अच्छा लिखा अच्छा, है सुभाष आंसर। चंद्र बोस, हाँ जी सर। डायग्राम भी आपने इसमें सही मेंशन किया है, अभी आगे डिस्कस करते हैं उसको। द्वार वाला सही है, इसमें कोई इशू नहीं लगा मुझे। जी सर। ये विशाली मैदान, सॉरी विशाल मैदान क्षेत्र जो है अपनी ये, यानी कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जी सर। इसमें ठीक है। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ये लगा, देखो आप इसमें भी कृषि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी कृषि की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कृषि की बात कर रहे हाँ हैं। जी सर, ये 3 पॉइंट्स सारे कम हो कनेक्ट हो गए। रहे थे, हाँ जी। तो फिर आपके साइड से तो आपने वर्ड को पूरा कर दिया, लेकिन एग्जामिनर के लिए तीनों एक ही हो गया, तो वो नंबर तीनों का एक ही देगा। जी सर। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमें रिपीट नहीं करना। जी सर, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर थोड़ा चलो, जहां पर आपने ये मेंशन कर रखा है ना इधर, इसके साथ आप थोड़ा स्टेट्स को भी मेंशन कर सकते हो कि इस स्टेट में ये है। जब हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो फर्टाइल रीजन आता है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन को जरूर मेंशन करते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने भारत को जो है वो फूड बॉल ऑफ इंडिया बनाया,
ठीक है, वो यहीं से ही है। हाँ जी। चैलेंज भी लिख सकते थे, जी चैलेंजेस सर। भी ऐड कर सकते थे आप इसमें, विशेषताओं के साथ हाँ चैलेंजेस जी। भी ऐड कर सकते थे थोड़े से, और फिर चैलेंज के साथ दो तीन चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड कंप्लीट। मतलब दो तीन चैलेंजेस के साथ अगर आप एक लाइन पॉजिटिव लिखकर एंड कर देते, बस काफ़ी है। जी सर। चैलेंज तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉपुलेशन का है, डेंसली पॉपुलेटेड है। जी सर। ठीक है, बट लेकिन फिर भी आप ये बता सकते हो ग्रेट प्लेन्स की वजह से ही कोविड टाइम में जब सारे के सारे सेक्टर डाउन चल रहे थे, ठीक है, तो हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जो पॉजिटिव जो है वो ग्रोथ साइन शो किया जिसने। जी सर। ठीक है। तो उसमें ग्रेट प्लेन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी हिमाचल जी। प्रदेश में जलवायु पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, डायग्राम अच्छा है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना। जी सर। ठीक है। डायग्राम को उतना हाँ लिखना जी। कि डायग्राम दिखे। जी सर। 4 ठीक है। नंबर मैंने इसलिए पूरे दिए हैं क्योंकि बहुत अच्छा फ्रेम किया है और वर्ड लिमिट बहुत अच्छी कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर जी एल निनो ला नीना पे आप डायग्राम ऐड करना भूल गए, रेस्ट आगे सही है बाकी सारा। और भूमि जो ये नमनीकरण है या लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इसमें आपने अच्छा लिखा है। जहाँ आपने डेफिनेशन लिखी ना सर, यहाँ पर ये UNCCD यूनाइटेड नेशन कम्बैट और कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू। जी अब सर। हमें एग्जैक्ट याद नहीं रहता, तो हम क्या कर सकते हैं कि अनुमान अपनी डेफिनेशन लिखो लेकिन नाम इसका लगा दो, ऐसा भी कर सकते हैं। पॉइंट्स अच्छे जी मेंशन सर। किए ठीक देखिए। है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो अपना सुभाष चंद्र बोस जी है, इनका योगदान, इसमें आपने ना देखो हमने जी इनके सर। योगदान की बात की है, हमने कंपैरिजन की बात नहीं की है। जी सर। ठीक है। सर मैं ये मतलब उसको लेके था, ये मतलब अहिंसा और हिंसा को लेके थोड़ा सा मतभेद ना इनका सर, उस चीज को लेके वो पॉइंट लिखा था। एक्चुअली में ये पूछा नहीं है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। ऊपर से देखो 1920 में भारत सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा पास की, 1921 में जी सर। त्यागपत्र दिया क्योंकि वे ब्रिटिश जी सरकार सर। की सेवा नहीं करना चाहते थे। ये तो क्लियर था। अब आप सीधा लिखो, ये तो जी पता सर। है, मतलब ये ऐसा लाइन हाँ है जी कि सर। जो ठीक एक्स्ट्रा है। आती है। आप सीधा लिखो जी 1920 में सर। सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो उन्होंने, मतलब सिविल सर्विसेज को छोड़कर जो है वो कांग्रेस को जो ज्वाइन किया फ्रीडम स्ट्रगल में। हाँ जी सर। डायरेक्ट सीधा टू ठीक द है। पॉइंट, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं जी पड़ेगा। सर। और इंट्रोडक्शन ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में कोई इशू नहीं था। ये वाले पॉइंट सारे अच्छे हैं, बट लेकिन जी आपने सर। थोड़ा गांधी जी को लेकर इसमें कर दिया है थोड़ा सा इशू। जी बाकी सर। सुभाष चंद्र बोस ने ना हाँ एक जी सर। ठीक है। 1938 में एक काउंसिल बनाई थी इकोनॉमिक्स पे, कमेटी बनाई थी जिसका जो चेयरमैन थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया था इकोनॉमिक प्लानिंग पे, उसको आप ऐड कर सकते हो। आपने जी इसमें सर। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का जो ये तो बताया, ऑल इंडिया रेडियो का भी ठीक है। फिर उसके बाद ये भी सारा आगे फैक्ट ये भी क्लियर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यहाँ से लास्ट वाला फैक्टर जो आपका ये है ना इसमें जनवरी वाला, ये अपना हम जी सेलिब्रेट कर सर। रहे हैं पराक्रम दिवस, और सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन वाला पुरस्कार भी दिया जाता है। जी सर। ठीक है। तो ये अच्छा है, दोनों ही चलेगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुल्लू वाले में आपको 10 से ऊपर नंबर मिलने वाले हैं, डायग्राम बहुत अच्छा बनाया आपने। और कुल्लू के रिगार्डिंग प्रेजेंट ठीक है, अच्छा है, नदियाँ ठीक है। जैसे आप जी यहाँ सर। लिख रहे हो ना ज्योग्राफी, हाँ जी तो सर। ठीक है। नदियाँ सब कुछ सारी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जी ब्यास की सर। सहायक ठीक है। नदी तो पूछी नहीं, ठीक है, ब्यास की सहायक नदी नहीं पूछी थी, सिर्फ ब्यास के बारे में बता सकते थे जी कि सर। कौन ठीक सी है। नदियां हैं। इस चीज को आप मतलब छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादा नहीं लिखना, हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान जी रखना है। सर। पर्वत ठीक है सर। शिखर ठीक है, जब आप यहाँ बता रहे हो तो आप इधर मेंशन भी कर सकते हो डायग्राम में, हल्का सा ऊपर जो आपने डायग्राम है ना यहाँ पे आपने कर भी रखा है वैसे। जी सर। ओके, ये भी सही है। दर्रे, ठीक है, दर्रों को आप ऐसा फ्लो चार्ट जैसा पर्वत के लिए बनाया है वैसा ही दर्रों के लिए बना सकते हो, क्योंकि 3 या 4 सर लिखने हैं, सारे नहीं लिखने, ठीक है और सर, वो जैसे इंपॉर्टेंट मतलब मैं लिखने ये हैं। सोच रहा था एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएंगे सर, मतलब हाँ, जैसे सारे फ्लो लिखे चार्ट तो ही फ्लो एक्स्ट्रा है, चार्ट हो बिल्कुल जाएंगे फिर। सारे लिखे तो एक्स्ट्रा है। और लिखने तो दो, जैसे रोहतांग हो गया, इंपॉर्टेंस रोहतांग के बारे में बता दो, ठीक है। और जी सर। जैसे ठीक है रोहतांग सर। पे टनल आ रही है तो वो बता सकते हैं। जी सर। ग्लेशियर्स ओके चलेगा, झीलें दोनों गर्म पानी और मणिकर्ण ठीक है, ये चश्मे भी चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है इसका। कुल्लू का इतिहास जी सर। ठीक। ऑलमोस्ट ही है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब जोग्राफिकल फैक्टर आप इतने ज़्यादा लिख दे रहे हो कि इतिहास थोड़ा पीछे रह जा रहा है।
हाँ जी सर, इसमें थोड़ा सा ऐसे भी डाउट था कि हिस्ट्री भी ज्यादा है, अगर मतलब पूरा लिखने जाओ कौन सा लिखे कौन सा ना लिखे, इसमें थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा वो हूँ भी कि doubt हो मेन रहा का है। देखो आंसर ऐसा बहुत रेयर केस में होता है जितने हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए होते हैं उसमें से कुछ आ जाए, ये एक जी सत्य है। सर। लेकिन हाँ जी सर। आंसर प्रैक्टिस का काम यही है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको लिखें। जी सर। बाकी ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट है, हैंड राइटिंग पे थोड़ा काम करते रहना साथ साथ में। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है। और मार्जिन्स आप थोड़े से और छोड़ो, मार्जिन्स को ना थोड़ा और छोड़ो, मैं ये कहूँगा आपको। जी सर ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई और डाउट? नहीं सर, बस यही थे। ओके, संजय सर हैं एक्टिव अभी क्लास में? ओके, संजय सर लेफ्ट कर हेलो। गए। हेलो। सर गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सर डेफिनेशन अच्छी है, आप इसमें यूएनसीसीडी का ऐड कर सकते हैं। ओके। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन उनकी भी वही रहने वाली है, हमारी भी वही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे तो कह वही रहे हैं। ओके। तो थोड़ी सी चालाकी दिखा सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है सर। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये पूछा नहीं गया था लेकिन आपने इसको डायग्राम फॉर्मेट में ऐड किया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सर एक आधा ओके। यहाँ पे, जैसा क्लाइमेट चेंज से लैंड ठीक। डिग्रेडेशन कैसी हो रही है। आप मैंग्रोव्स का एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल जो मैंग्रोव्स है उन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो मैंग्रोव्स का जो वो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैंग्रोव्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। ओके। राइट। ठीक है, या फिर ठीक है। क्लाइमेट चेंज के फैक्टर से आप ऐड कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर को भी, क्योंकि उसकी वजह से भी तो जो है वो ओके। पेड़ खत्म हो रहे हैं। ओके। राइट। ठीक। इम्पैक्ट, ओके, कन्फर्म मतलब इम्पैक्ट विद डाटा बहुत अच्छा है, चलेगा, सारा वेल मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगा नहीं सर, अगर आप 2 पेजेस में लिखते हो सर, आप ऐसा ट्राई करना, एक पेज में नहीं लिखना आंसर ओके। ना, आधे पेज से लिखना, फिर देखना एक ही पेज का है ये। बट लेकिन वो माइंड का ओके। जो डिलेमा था ना कि एक पेज में खत्म करना, वो खत्म हो गया। हाँ 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 जी, हाँ जी। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी, ये हाँ, लिखना। वो है मतलब एक स्टार्टिंग से फिर वो लगता है कि बस यहीं पे खत्म करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, वो माइंड का डिलेमा था, वो हाँ। चला गया, लेकिन लिखा एक ही पेज का है। हाँ। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अच्छा लिखा है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, इसमें भी देखो, इसमें भी सेम ही चीज़ है और सारा वेल मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं ओके। है। बी आर अम्बेडकर वाला अर्ली लाइफ एजुकेशनल एकेडमिक्स, ठीक है, टू द पॉइंट चलेगा, अच्छा लिखा है। थोड़ा सा वर्ड लिमिट का है सर इसमें इशू, आपने वर्ड ज़्यादा ऐड इसमें कर दिए। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा ज्यादा ऐड हो गया और इसमें। कम करते हैं, मॉडर्न मनु सही है, मॉडर्न मनु और द बिल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वन ऑफ द फॉरमेस्ट लीडर ऑफ द डाउन टर्न एंड द दलित एज वेल एज द एमिनिस्ट ज्यूरिस्ट, ठीक है, चलेगी इंट्रोडक्शन। बॉर्न इन महर कम्युनिटी इन महाराष्ट्र, ये उठा दो, ये नहीं चाहिए, ओके। इस लाइन को निकाल दो, क्योंकि ये पूछी नहीं है, मतलब बाहर कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, ये मुझे नहीं लगता ऐड करने की जरूरत है। एकेडमिक्स और एजुकेशन ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ही इज आल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये भी उड़ा दो, ये भी ओके। नहीं चाहिए, 2 लाइनें चली गई, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी आई थिंक काम नहीं है, और अगर आप लिख सकते थे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऊपर ही लिख देते। ठीक है। ओके। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर मैं सकते मैं इस पॉइंट को मतलब ऐसे ऐड करना चाहता था बिकॉज क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रो है, तो उस हाँ, चक्कर में मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे मॉडर्न मनु, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऊपर ही लिख दो ओके। फिर, सामने वाले को भी थोड़ा शौक आ जाए कि यार ये भी था, अच्छा, वहीं ऐड कर दो फिर इसको। ठीक है। कंट्रिब्यूशंस, ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट, ठीक है, समाज समिता संघ, ठीक है, इंडियन लेबर पार्टी 1942, हाँ हाँ, 42। ठीक है, ये मैं शेड्यूल लिख कास्ट लूँ। फेडरेशन, ओके चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन थी पार्टिसिपेटेड, ओके, पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, सपोर्टेड कम्युनल अवार्ड एंड साइन पुना पैक्ट, ओके, साइन पुना पैक्ट, ठीक है, ये चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है, ये भी चलेगा। सर थोड़ा सा फैक्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, एज अ लॉ मेंबर ऑफ इंडिया, एज अ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ही प्लेड अ क्रूशियल वो मैंने रोल। लास्ट में ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे ऐड फर्स्ट, किया। नहीं मैं इसको ऊपर ही ऐड कर रहा हूँ ना सर यहाँ पे। ओके ओके, ऊपर ही। ओके ओके। हाँ, इसमें ऐड कर रहे हैं हम इसको साथ में कि ओके। एज अ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और साथ में लिख सकते हो आप, एंड ऑल्सो हिंदू कोड बिल,
रिजाइन के उसमें लिख सकते थे कि रिजाइन हेलो। इन फेवर ऑफ, जो हिंदू कोड ओके। को एक्सेप्ट नहीं किया था तो रिजाइन कर दिया था। थोड़ा सा आप ये एक फैक्टर, और ये आपने ठीक है लेटर बुद्धिज्म वाला हाँ, सही है। उसका रीजन। ओके। एक चीज मिस कर गए सर आप, मुझे लगा आप ऐड ओके। करोगे। बी आर अम्बेडकर का कौन सा? वही। बर्थ, दिल्ली वो था नहीं, दिल्ली ओके ओके। मुंबई वाला, मोह में बर्थ हुआ, हाँ हाँ हाँ। वो ऐसा करके, राइट राइट डेथ राइट कहाँ राइट। पर हुई, एजुकेशन, वो सब, ये हाँ। चार वाला फैक्टर ये ऐड कर सकते थे आप। ओके। ठीक है, वो हम द्वार ऐड वाला कर ठीक लेंगे। है, द्वार वाले में कोई इशू नहीं है। डायग्राम थोड़ा सा मतलब छोटा बना सकते हो। ज्यादा नहीं। हाँ बड़ा बन गया डायग्राम, क्योंकि स्पेस इतना ही मिलेगा, ठीक है, रिसेंट न्यूज़ चलेगा। ओके, ये भी सही है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, लोकेशन, डायग्राम, डिवीजन, प्लेन कंपोजिशन, ठीक है, आल्सो नोन एज द, आपने वेल मेंशन किया है, और ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें इनडायरेक्टली इंक्लूड हो गया। खादर इनडायरेक्टली भांगर हाँ, वाले लेकिन में, वो ऐड करना चाहिए था। हाँ खादर भांगर वाला अच्छा ऐड किया आपने इसमें। ओके। क्लाइमेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड, अच्छा है क्लाइमेट ऑफ द एचपी में। बस वही है सर कि ये थोड़ा सा डेल चैलेंज है आपके लिए हाँ ये चैलेंज है, इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। रेस्ट पॉइंट्स गुड, और एल नीनो ला नीना वाला ठीक है, डायग्राम ऊपर बनाते सर तो सही रहता। हाँ, ये डायग्राम मैंने इसमें एक्चुअल में डायग्राम मैंने जो लाइन लगाई थी इसी में बनाना था, लेकिन मैं एक्चुअल में इसको भूल गया बनाना। कोई बात नहीं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके ध्यान आंसर्स थे, था। कोई डाउट? नहीं, कोई